मैं असलम परवेज़ बिहार दर्शन से। आज मैं आपको एजुकेशन के माहौल की सीन दिखाना चाह रहा हूँ। किस तरह से सासाराम में एजुकेशन दिया जा रहा है, काफ़ी बेहतर ढंग से दिया जा रहा है। यूँ कहा जाए कि अब इस क्षेत्र के बच्चों को, लड़के हो या लड़कियाँ हों, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, ख़ासकर वैसे बच्चे जो इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश की जानकारी लेने वाले हैं, उन बच्चों के लिए आज मैं एक ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ, ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप लोग देख के जान खुश हो जाएंगे। आप जानते हैं मिस्टर डी पांडे, आप देख सकते हैं, पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर, ये बाज़ाब्ता कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं और मैं इनसे आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। वो लोग बताएंगे, दिखाएंगे। ये आप देख लीजिए, ये ओवर ब्रिज पश्चिम वस्तु विहार गौलछनी के पास इनका इंस्टीट्यूट है और जाहिर चीज़ है कि इस इंस्टीट्यूट में काफ़ी बच्चे पढ़ने वाले हैं। मैं उन बच्चों से भी, उन स्टूडेंट से भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। वो बताएंगे कि पांडे सर इंग्लिश कैसा पढ़ाते हैं। साथ ही साथ पांडे सर से भी मैं रूबरू कराऊँगा, कब से वो पढ़ा रहे हैं, कैसा वो पढ़ाते हैं, कैसा वो रिजल्ट करते हैं। आइए मैं मिलाता हूँ पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर कर रहा हूँ। आप देख लीजिए, ये बहुत बेहतर पढ़ाते हैं जैसा स्टूडेंट्स का भी कहना है। आप देख सकते हैं, ये पांडे सर का क्लास है। मैं ले चल रहा हूँ, उन क्लास में ले चल रहा हूँ, मैं मिलाऊंगा, दिखाऊंगा। ये पांडे सर हैं। एक्सक्यूज मी सर, हम लोग आ सकते हैं? हम लोग सर बिहार दर्शन से हैं और पांडे इंग्लिश क्लासेस का काफ़ी नाम है, तो आज हम लोग आए हुए हैं। चैनल पे दिखाएंगे, बहुत बच्चे हैं आपके यहाँ, बहुत सारे बच्चों का टेलीफोन भी हम अभी रूबरू कराइए और चैनल पे दिखाइए, टीवी पे दिखाइए। तो माफ़ कीजिएगा सर, थोड़ा तकलीफ देने आ गए हम लोग। कोई बात नहीं, बिना परमिशन के आए हैं, उसके लिए नो सर, यू आर मोस्ट सॉरी। लेकिन चूंकि नाम इतना है, इतने सारे बच्चे हैं और आप सब देख रहे हैं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप इस देश के भविष्य बना रहे हैं। चूंकि यही बच्चे पढ़ लिख कर देश की ताकत बनेंगे, देश के भविष्य बनेंगे। इन बच्चों को आप स्टडी दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश बता रहे हैं। जी हाँ। तो एक सवाल है सर कि बहुत कम उम्र है आपका और इतना नाम कैसे है? पांडे सर दीवाने हैं स्टूडेंट्स। देखिए सब, ये सर एक बच्चों का सपोर्ट है। शिक्षक तो बिना बच्चे का कुछ भी नहीं है और मैं भी इन्हीं के जैसा था। मुझे भी अपने जीवन में जो अनुभव कमी लगा, मैंने सारा अपना प्रयास इन पे लगाया। जो मैं गलती किया, मैं प्रयास करता हूँ कि ये बच्चे गलत ना करें। जो मैंने कमी को झेला, जिस तरह मैंने कमी को सहा, देखा, इनको कमी ना हो, मेरा यही प्रयास रहता है। चाहे इनके शिक्षा को लेकर या इनके मटेरियल को लेकर या इनके प्रति बाकी प्रयासों को लेकर। सर तो आपके बारे में पांडे सर से तो है ही है चर्चा। डी पांडे लोग कहते हैं, डी फॉर क्या हुआ? सर मेरा ऐसे पूरा नाम हुआ दीपक कुमार पांडे। दीपक, तो दीपक के माने ही होता है प्रकाश देना। यही कारण है कि आप अपने स्टूडेंट्स के बीच, शहरवासियों के बीच प्रकाश देने का काम कर रहे हैं, खासकर इंग्लिश के क्षेत्र में। हाँ सर, ये सब आपका और ये बच्चों का सपोर्ट है। देखिए, ये डी पांडे हैं। डी पांडे के बारे में अभी क्लियर हो गया। बहुत लोग चौंक रहे थे कि डी पांडे का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जैसा पांडे जी ने बताया कि दीपक नाम है मेरा, दीपक पांडे नाम है और दीपक के माने ही होता है लाइट देना, प्रकाश देना, रोशनी देना। तो निश्चित तौर पे ये इंग्लिश के टीचर हैं और इंग्लिश के क्षेत्र में ये अपने स्टूडेंट्स को जो माहौल दे रहे हैं, एक प्रकाश दे रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, आप देख रहे हैं। सबसे पहले मैं स्टूडेंट की तरफ आता हूँ, जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ की तरफ मैं आता हूँ। क्या कहना है? क्या बेटा, क्या नाम है आपका? चित्रंजन कुमार। ऐसे आइए ना, आप ऐसे। हम यहाँ से रहते हैं डेरा लेकर। अच्छा, रहने वाले बाहर के हैं क्या? हाँ। यहाँ इंग्लिश पढ़ते हैं? हाँ। ये बताइए कि पांडे जी कैसा पढ़ाते हैं? सच सच बोलिएगा। अगर गलत पढ़ाते होंगे तो गलत बोलिएगा, सही पढ़ाते हैं तो सही बोलिएगा। नहीं, अभी तक जितना उम्र में पढ़े इंग्लिश, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं अभी तक में। अच्छा पढ़ाते सबसे अच्छे शिक्षक हैं। काफ़ी नाम है इनका। हाँ, जो जितना भी इंग्लिश अभी तक पढ़े हैं उम्र में, सबसे बढ़िया पढ़ाते हैं अभी तक। किस क्लास के स्टूडेंट हैं आप? हम तो BA पार्ट 1 में हैं। BA पार्ट 1 में? हाँ। क्या करना चाहते हैं? हम तो CHSL करना चाहते हैं। अच्छा, देखिए, क्या नाम बताएं अपना? चित्रंजन कुमार। ये चित्रंजन कुमार हैं और चित्रंजन कुमार ने भी, चूंकि स्टूडेंट हैं, डी पांडे के छत्र छाया में हैं, वहाँ ये पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात बताए हैं कि पांडे जी बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। और भी लड़कों से मैं रूबरू करा रहा हूँ।
एक साहब यहाँ हैं, स्मार्ट बॉय हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। क्या सर, क्या नाम है आपका? हिमांशु मिश्रा। बहुत अच्छा नाम है, हिमांशु। यस। हिमांशु जी, ये बताइए कि आप डी पांडे के यहाँ पढ़ते हैं? यस सर। सच सच बताइएगा, मैं सच्चाई लेने के लिए आया हूँ। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। दिल से बोल रहे हैं? एकदम दिल से बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं सर। कसम खा सकते हैं सर फिर? यस सर। कहिए तो। कसम खा रहा हूँ मैं क्या सर। खा रहे हैं? क्या कसम खा रहे हैं? सर डी पांडे सर, ऐसा यहाँ कोई नहीं पढ़ा सकता इंग्लिश पूरे गौलक्षणी में। यस सर। क्या पढ़ के आप बनना चाहते हैं? सर मैं एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहता हूँ। प्रोफेसर? ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहते हैं? यस Good. सर। देखिए ये लड़का है, क्या नाम बताया अपना? हिमांशु मिश्रा। हिमांशु मिश्रा हैं। इन्होंने कसम खाकर कहा है कि नहीं, मिस्टर पांडे अगर पढ़ाते हैं तो बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। चूंकि स्टूडेंट्स गलत नहीं बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स इस देश के भविष्य हैं, इस देश की जान है, इस देश की ताकत है। मैं और भी बच्चों से रूबरू करा रहा हूं। देखिए ये लोग कैप पहनकर हैं, माशाल्लाह बहुत तेज तरार लग रहे हैं, स्मार्ट बॉय हैं। क्या स्मार्ट बॉय है? क्या नाम है आपका? शशि रंजन पांडे। चितरंजन पांडे? शशि रंजन पांडे। शशि रंजन पांडे। कहाँ से आते हैं? किस? हम भगुआ से हैं। आप भभुआ से यहाँ के पढ़ते हैं? जी। बहुत अच्छा। तो एक चीज ये बताइए कि डी पांडे के यहाँ क्यों पढ़ते हैं? सर आप काफी नाम सुना था डी पांडे का वहाँ से कि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, भभुआ इसलिए में हल्ला है? शायद चर्चा मतलब लड़के रहते थे यहाँ पे, मतलब तो बोले कि अच्छे पढ़ाते हैं, वहाँ जाओ पढ़ो, बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हैं। कैसा लग रहा है पढ़ाई? बहुत अच्छा सर लग रहा है। सच सच बोलिए। सच बोल रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं BA पार्ट 1 BSc पार्ट 1 में हूँ। गुड। देखिए ये BSc पार्ट 1 में है और बहुत बड़ी बात है, कैमूर जिला के धरती से है ये, कि कैमूर जिला का मुख्यालय भभुआ हुआ करता है और उस शहर से ये आके सासाराम की सरजमी पे पढ़ रहे हैं। और जैसा ये बताया कि मिस्टर डी पांडे जो है बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाते हैं। क्या पढ़ के बनना चाहते हैं आप? ऐसे सर मैं डिफेंस लाइन का तैयारी कर रहा हूँ। डिफेंस में इंग्लिश तो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसलिए आया हूँ डी पांडे के साथ। डी पांडे तो डी पांडे तो डिफेंस की तैयारी भी कराते हैं। हाँ, इसलिए ना। चर्चा है, बहुत चर्चा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है। हाँ। मैं भी भभुआ गया था, औरंगाबाद गया था, बक्सर गया, भोजपुर गया, रोहतास के तो हर ब्लॉक में इनकी चर्चा है, डी पांडे डी पांडे डी पांडे। तो आज मैं भी डी पांडे से रूबरू हुआ। स्मार्ट सर हैं आपके, बड़ा युवा हैं। जी जी क्या? सर जी। अभी भी तो उनकी उम्र स्टूडेंट जैसी लगती है कि नहीं? एकदम लगती है ना? एकदम बिल्कुल फ्रेंडली पढ़ाते हैं। एकदम फ्रेंडली। या स्टूडेंट्स और स्टूडेंट वर्सेस ऐसा नहीं ना है कि नहीं वो बात नहीं है। नो 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 फ्रेंडली पारिवारिक पढ़ाई पढ़ाते हैं। कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए ये भी स्टूडेंट्स हैं, भभुआ की सरजमी से हैं। एक साहब और हैं, बिजी हैं, लिखने में बिजी हैं, बच्चा है, युवा है। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? धीरज कुमार है। इतना पीछे क्यों बैठे हैं आप? सर जगह नहीं था, पीछे आए थे। अच्छा पीछे आए तो पीछे। हाँ। वैसे भी जो आगे आया पहले पाया। लेकिन सर एक चीज जान लीजिए, पीछे बैठने वाला टॉप करता है। कलाम साहब में वो जाने जाते हैं, मिसाइल APJ मैन के अब्दुल नाम से कलाम, जाने हाँ। जाते हैं, वो भी पीछे बैठते थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री नहीं कलाम साहब, वो तो आप APJ अब्दुल कलाम। अबुल जी हाँ नाम सुने हैं ना? हाँ सर सुने तो हैं। एक चीज बताइए कि पांडे जी कैसा पढ़ाते हैं? सर वो अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा। सच सच बोलिएगा। हाँ सर, ऐसे कि हम आज तक कभी भी इंग्लिश का कोचिंग नहीं किए हैं। अच्छा यहाँ किए? हाँ सर, यहाँ पे कम से कम 5-10 आदमी से पूछ कर आए कि मतलब कि इंग्लिश का कौन सा टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा तो इनका ही नाम आया है, किनका? डी पांडे सर का। डी पांडे। हाँ। क्या पढ़ रहे हैं आप? अभी तो सर एडजेक्टिव चल रहा है। हैं? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव चल रहा है। हाँ। तो पीछे बैठ के समझ में आ जाता है? हाँ सर आ जाता वो जो है। बोलते हैं बहुत दूर बोलते हैं, यहाँ आवाज़ आ जाती है। हाँ सर। क्या नाम है बेटा आपका? धीरज कुमार। देखिए धीरज कुमार हैं और धीरज पूर्वक ये पीछे बैठकर पढ़ते हैं। इनका कहना है कि आवाज़ वहाँ तक आती है और इन्होंने करीब करीब जैसा बताया है कि मैं 10-15 लोगों से पूछ कर यहाँ आया हूँ कि इंग्लिश बेहतर कौन पढ़ाता है। सब लोगों ने कहा कि मिस्टर डी पांडे के यहाँ जाइए, वो बेहतर पढ़ाते हैं। इस तरह से मैं अब कुछ बच्चियों की ओर चलता हूँ। ऐसा नहीं कि वो लोग ये एहसास करें कि सिर्फ लड़कों से पूछा जा रहा है, नहीं। प्रेस की नज़र में, हमारी नज़र में, जैसे ये हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, ये हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं। क्या बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ईशा कुमारी। कौन कुमारी? ईशा कुमारी। बहुत प्यारा नाम है, ईशा कुमारी। तो एक चीज़ बताइए ईशा जी, आप इंग्लिश पढ़ रही हैं? हाँ जी। सच सच बोलिएगा। देखिए लड़के कसम खिलवाए हैं, आपसे भी हम कसम खिलवाएंगे। कोई बात नहीं, खिला लीजिए, कोई बात नहीं। बताइए सर कैसा पढ़ाते हैं? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ, इम्प्रूवमेंट हो रहा है हम लोगों में। हो रहा है? बहुत ज़्यादा। कहाँ से आती हैं? हम आते हैं गांव से, टिकारी गांव से आते हैं। आप टिकारी से आती हैं? हाँ जी। कितने बजे निकलती हैं आप घर से? हम निकल जाते हैं 6:30 बजे निकल जाते हैं।
घर से। शाबाश सर, तो गजब है आप। मतलब क्या आप दे दिए हैं इन लोगों को, बताइए। तैयारी के लिए, और टिकारी बहुत दूर है सर। तो ये आपका प्रेम है, आपकी पढ़ाई है, आपकी चर्चा है। देखिए ये बेटी हमारी है, ये बेटी टिकारी से आती है। निश्चित रूप से कहा जाता है कि मेहनत रंग लाती है, और ये बेटी का एक सपना है। क्या बनेंगी आप? मेरे को इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। क्यों, माल ज्यादा है उसमें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि माल ज्यादा है, बट मेरा सपना है, मेरे फादर का सपना आपका है। सपना है कि इनकम टैक्स पदाधिकारी बनना है? हाँ, ऑफिशियल वर्क करना है। मेरे फादर का सपना है कि मेरी बेटी कुछ करे। गुड, बहुत। भगवान करे कि हमारी बेटी का सपना साकार हो, मेरा आशीर्वाद है। देखिए ये बेटी है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहती है। और भी बच्चियों से मैं रूबरू करा। देखिए एक बेटी हमारी मुस्कुरा रही है, ये भी कुछ बोलना चाहती है। क्या बोलना चाहती है बेटा? सबसे पहले बताइए डी पांडे के बारे में। अरे कुछ तो कमी बताइए जो हम लोग लेकर जाएं। सर में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है सर में। जब तक, जैसा कि मैंने अपने लाइफ में बहुत टीचर्स को देखा है, सर वन ऑफ द बेस्ट हैं। और ये एक टीचर होने के साथ साथ मार्गदर्शक बहुत अच्छे हैं। आपके लाइफ के डिसीजंस में भी एक स्टूडेंट के साथ जैसे टीचर का कनेक्शन होना चाहिए, सर का वो है हमारे साथ। इमोशनली कनेक्टेड है हम सर के साथ। और सर मतलब क्लास छोड़ने का मन नहीं करता। एक दिन सर को नहीं देखते तो लगता है कुछ छोटा छोटा सा है। वैसा कनेक्शन है सर के साथ हम लोगों का। वैसे भी कहा जाता है, ऐसे हम लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश से ज्यादा नाता नहीं रहा है। फिर सर के मिलने के बाद इंग्लिश से जैसे लगाव हो गया है, प्रेम हो गया है, वैसे टीचर हैं सर। बनना चाहती हैं आप? हम पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। जी, पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर? तो पुलिस ऑफिसर में तो होता है कि इंग्लिश फ्लुएंटली होना चाहिए, इसमें इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए। पूरा सपोर्ट है सर का, और वो हो जाएगा। बन जाएंगी? पूरा हो जाएगा। अफसर बन जाएंगी? हाँ हाँ। एक चीज ये बताइए कि आप बनने के बाद आप पुरुषों को कैसे सुधारेंगे? सभी पुरुष एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत से पुरुष हैं, जैसे सर हमारे माननीय सर हैं, वो भी पुरुष ही हैं। और बहुत वो जैसे हैं वैसे भी पुरुष हमारे समाज में हैं। हम उनको टारगेट करना चाहेंगे, और जो मतलब नहीं है उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। गुड। देखिए ये जवाब है, कितना प्यारा सवाल रहा और उससे प्यारा जवाब रहा। ये बेटी है, हमारी देश की बेटी है। निश्चित रूप से ये बेटियां रंग लाएंगी। निश्चित तौर पे ये बेटियां एक ना एक दिन देश की भविष्य बनेंगी। एक और बेटी है, वो भी इंतजार कर रही है। क्या सर पूछेंगे हमसे? क्या बेटा, क्या नाम है आपका? मुस्कान कुमारी। मुस्कान, इसीलिए आप मुस्कुरा रही हैं? एक चीज़ बताइए बेटा, सच सच बताइएगा। हमको आपसे उम्मीद है कि सर की कमी को आप बताएंगे। क्या कमी है उनके अंदर? सर मतलब अभी तक के कैरियर में जितने भी सर से पढ़े हैं, सर में मतलब वो सारे गुण हैं जो एक टीचर में होना चाहिए। मैं कमी जानना चाह रहा हूँ। सर कमी है ही नहीं तो बताए कैसे? मतलब सर में सारे गुण हैं। देखिए सर डरा रहे हैं आपको? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर डरा दे तो आप कोई भी ऐसा एक स्टूडेंट मिल ही जाता जो आपको बता देता, लेकिन अभी तक मिला नहीं ना सर, कोई नहीं बता। क्या नाम बेटा आपका? मुस्कान कुमारी। तो मुस्कान जी, एक चीज बताइए कि आप पढ़ रही हैं डी पांडे की, इंग्लिश पढ़ रही हैं। तो सर तो इंग्लिश के साथ साथ अधिकारी बनाते हैं, पदाधिकारी भी बना रहे हैं, बहुत सारे अफसर को बना रहे हैं। ऐसा रिजल्ट इनका देखा जा रहा है। और आपका, जैसा आपने बयान किया है कि सर हम तो खुद खाद किए हैं कि कुछ आप नेगेटिव बोलिए, लेकिन पॉजिटिव वे में आपने जवाब दिया। तो एक चीज़ ये बताइए कि सर की पढ़ाई से आप क्या बनना चाहते हैं? सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि जो अपने लाइफ में जो बनना चाहता है बन ही सकता है। सर का सिर्फ सपोर्ट है। सर बोलते ही हैं कि हम लोग सिर्फ मार्गदर्शक हैं। मेहनत तो आप सभी एक अधिकारी ही बनना है, इनकम टैक्स अधिकारी। और लगता है बच्चियां इनकम टैक्स अधिकारी क्यों बनना चाहिए? सर देश में करप्शन बहुत ज़्यादा है, तो लगता है कि हम मतलब मैंने इनकम टैक्स को ठीक करना चाहती है। क्या सर? क्या नाम बेटा? मुस्कान कुमारी। देखिए मुस्कान कुमारी है। मुस्कान कुमारी ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया है, ये इनकम टैक्स पदाधिकारी बनना चाहती हैं। और इसलिए बनना चाहती हैं कि देश में, जैसा हमारी बेटी बताई कि भ्रष्टाचार थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, उसकी कमी को कम करना है, इसलिए मैं अधिकारी बनना चाहता हूँ। एक बेटी से और मैं पूछना चाहता हूँ, ये बेटी हमारी है, क्या बेटा क्या नाम है? निशा केसरी। गुड। निशा केसरी, कहाँ से आती हैं आप? पुसौली से। भगवा रोड से। अरे आप पुसौली से आती है? डेली आती हैं क्या? रोज आते हैं। तो गजब है आपके यहाँ पे। हम
हमको तो ताज्जुब लग रहा है, पुसौली से ये बेटी पुसौली से आती है। पुसौली कैमूर जिला के आगे है क्या बेटा? कैसे आती हैं आप? ट्रेन से आते हैं। और ट्रेन से जाती हैं? ट्रेन से ही जाते हैं। शाबाश सर, ये तो बहुत बड़ी बात है सर। हम तो नहीं समझ रहे थे कि इतने दूर दूर से बच्चे आपके यहाँ हैं। तो बेटा एक चीज़ बताइए कि इतना दूर से क्यों आती हैं आप यहाँ? क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे पढ़ाते हैं तो सर। पढ़ाई तो कैमूर जिला में भी होता होगा। भैया भी हमारे यहीं पे पढ़े हैं, वही बोले थे कि सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। आने के बाद भी लगा कि हाँ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यस सर। क्या नाम है बेटा? निशा केसरी। गुड। देखिए ये बेटी हमारी है बेटा। ये एक चीज़ बहुत बड़ा, ये एक पार्ट है, एक लेसन है आप लोगों के लिए कि ये बेटी पुसौली से आती है। पुसौली यहाँ से काफ़ी दूर है। मतलब अगर हमसे कहा जाता कि बेटा तुम जाओ सासाराम, तो मैं तो नहीं कहता। मैं कहता कि नहीं, पुसौली में मैं पढ़ूंगा या कैमूर में ही पढ़ूंगा, मैं रोहतास नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बेटी अगर यहाँ आई है तो ये समझ लीजिए कि डी पांडे के अंदर गुण ही नहीं है, बहुत सारा गुण है। आज मुझे एहसास हो गया करते हैं क्यों चाहते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स। आज ये साबित हो गया, ये बेटी ने साबित कर दिया कि मैं पुसौली से आती हूँ और पुसौली बेटा यहाँ से बहुत दूर है, वहाँ से ये बेटी आ रही है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए बेटा, सच सच बताइएगा आप, सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। सच 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 बोल रहे हैं सर, सामने खड़े हैं क्यों? तो नहीं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि कौन सर की कमी को बताएगा? हाथ उठाइए तो। कमी को कौन बताएगा सर के? आए? कोई कमी को नहीं बताएगा। अच्छा तो एक चीज़ और बताइए, सर की प्रशंसा कितने करने वाले लोग? हाथ उठाइए तो। मतलब जिसका हाथ नहीं उठा है वो सारे लोग प्रशंसा करने वाले हैं, तो हम लोग चले जाएं क्या? मतलब कमी कोई नहीं बताएगा क्या बेटा? क्या बोलिए आप? सर में कमी है ही नहीं तो कुछ भी कहाँ से बता दिया जाए? सर बहुत ज़्यादा लिखवाते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? बहुत ज़्यादा इंग्लिश में नोट्स बनवाते हैं, लिखवाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, अच्छा बनाते हैं। यही कमी है कि बहुत ज़्यादा। देखिए कहा जाता है कि भगवान के बाद अगर किसी का मुकाम है तो वो सर लोगों का होता है जो टीचर होते हैं। तो निश्चित तौर पे ये सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स ने साबित कर दिया कि ऊपर भगवान हैं और नीचे डी पांडे है। डी पांडे चूँकि टीचर हैं और टीचर का मुकाम जो होता है बहुत ऊंचा होता है, बहुत आला होता है। उसके बाद अभिभावक आते हैं, उसके बाद गार्जियंस आते हैं। क्या बेटा? भगवान के बाद अगर किसी का मुकाम है, किसी का दर्जा है तो टीचर का होता है। और टीचर डी पांडे चूँकि एक बेहतर टीचर के रूप में जाने जाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए आप लोग इनका सम्मान दे रही हैं। क्या देखिए इस तरह से डी पांडे के बारे में मैं लगातार बता रहा हूँ। अब डी पांडे कैद करना चाह रहा हूँ चूँकि ये पूरे देश में ये मैसेज जाएगा। बिहार दर्शन की टीम आई हुई है और निश्चित रूप से बिहार दर्शन को जानकारी मिली है। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि डी पांडे अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को किस तरह से भविष्य बना रहे हैं, किस तरह से पढ़ाते हैं। मैं वो चीज़ आज दिखाने आया हूँ। पूरा देश देखेगा, पूरा शहर देखेगा, पूरा स्टेट देखेगा। मैं दिखाना चाहता हूँ। सर थोड़ा प्लीज़ सर आप पढ़ाइए ना, थोड़ा सा हम उस चीज़ को लेना चाह रहे हैं। देखिए डी पांडे बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कितने अंदाज क्या है। ये सर पढ़ा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। नाइदर नॉर मैं ये सीन दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। सर ये इसको हम क्या कहेंगे सर? ये जो स्क्रीन है अरे डिजिटल पैनल कहा जाता है। ये डिजिटल पैनल है। हाँ सर, इसी के माध्यम से आप पढ़ाते हैं। हाँ सर, इस पे बच्चों को मतलब ये सारे पढ़ाने से काफ़ी ईजी तरीके से इन्हें रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो एक चीज़ ये बताइए सर कि आपने लिखा है 3 नाइदर नॉर, ये क्या लिखे हैं? सर मैंने बताया है कि ये बच्चों को तीसरा पॉइंट है। अच्छा। नाइदर अगर कहीं भी रहता है अच्छा। तो सर इसके लिए आने वाला कॉम्प्लीमेंट एग्जाम में बार बार पूछता है। नॉट नहीं होगा, नाइदर का कॉम्प्लीमेंट नॉर लिखा जाता है। अच्छा एक चीज़ ये बताइए बेटा आपको, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा इस सीन को भी लिया जाए। सर जो पढ़ा रहे हैं ये समझ में आता है आप लोगों को? आता है? ये क्या माने हुआ नाइदर नॉर, क्या माने हुआ? मैं तो नहीं समझा। गुड। तो एक चीज़ सर ये बताइए आप लोग, बेटा ये बताइए कि देश के भविष्य हैं, देश की ताकत आप लोग हैं ना? है ना?
एक चीज ये बताइए कि जो अफसर बनने का सपना अलग अलग है, कोई इनकम टैक्स, कोई सेल टैक्स, कोई डिप्टी कलेक्टर, कोई आईएएस करना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता हो, तो एक चीज बताइए कि टॉप कौन करेगा बेटा? टॉप करने वाले हाथ उठाइए, अपने अपने क्षेत्र में उठाइए हाथ। कौन कौन टॉप करेगा? सभी लोग टॉप करेंगे। देखिए ये बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, ये देश के भविष्य हैं, देश की ताकत हैं। और सर पढ़ाइए, आप प्लीज़ पढ़ाइए सर, इसको हम थोड़ा सा लेना चाह रहे हैं। ये देश के भविष्य, देश की ताकत है। किसी ना किसी रूप से ये सारे बच्चे टॉप करना चाहते हैं, अपने अपने क्षेत्र में अधिकारी बनना चाहता है, कोई सेल टैक्स अफसर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है। इस तरह से अलग अलग लोगों का सपना है। सारे स्टूडेंट्स हैं, सारे लोग यहाँ लगे हुए हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। अभी देखा आपने, कोई कह रहा है कि मैं पुसौली से आ रहा हूँ, पुसौली यहाँ से कैमूर ज़िला में है। और आप देखिए सारे लोगों का ये शौक़ है, ये अरमान है कि मुझे एक ना एक दिन अधिकारी बनना है, और अधिकारी बनने के लिए मुझे डी पांडे से पढ़ना। भी मैंने आपको दिखाया कि इनके स्टूडेंट्स जो हैं किस तरह से दीवाने हैं और कितनी प्रशंसा स्टूडेंट ने किया है। मैं जबकि स्टूडेंट से ये जानने की कोशिश किया है कि मिस्टर डी पांडे का कुछ कमी बताया जाए, लेकिन स्टूडेंट ने कमी नहीं बताया। उसकी वजह क्या है, मैं डी पांडे से जानना चाहूँगा। आप डी पांडे के बारे में आप जानते हैं, दीपक पांडे नाम है। दीपक के मानी होता है प्रकाश देना, लाइट देना, रोशनी देना। तो डी पांडे के बारे में आपने बच्चों के ज़ुबानी सुना। मैं पर्सनली डी पांडे से जानना चाहूँगा क्यों आपके बच्चे इतने दीवाने हैं, क्यों इतने चर्चे में आप हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी युवा हैं, आप देख सकते हैं इनकी उम्र आप देख लीजिए, और उम्र के हिसाब से इन्होंने जो शहर में नाम पैदा किया है, निश्चित रूप से उन लोगों के लिए मिसाल है जो युवा हैं और पढ़ लिख कर वो इस तरह का माहौल अगर बनाना चाहते हैं तो डी पांडे के नक्शो कदम पर चलते हुए आप उस मुकाम को पा सकते हैं। अच्छा ये सर एक चीज़ बताइए कि आप पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर के निदेशक हैं और डी पांडे के नाम से जाने जाते हैं। आप इंग्लिश फटाटेदार अंदाज में आप पढ़ाते हैं। अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है, तो कब से पढ़ा रहे हैं आप? सर मैं इसको लगभग 2012 से पढ़ा रहा हूँ। तो 2012 में आपकी उम्र क्या होगी? लगभग मैं उस समय 24 था सर। 24 साल का सर। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा, क्यों आप इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए सबसे पहले सर मैं अपने खास करके रोहतास ज़िले का एक बार 2011 के आसपास मैंने एनालाइज किया था। खास करके हमारे शहर आसपास जो है कि बच्चों का अंग्रेज़ी काफ़ी कमज़ोर है और यहाँ पे वैसी सुविधा भी नहीं बच्चों को दी जा रही है। इसलिए मैंने उस स्थिति को समझकर मैंने सेल्फ से निर्णय लिया कि मैं बच्चों को पर्सनली इंग्लिश को गाइड करूँगा और वैसे तरीके से गाइड करूँगा कि बच्चे आसानी से समझें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। पहले तो सर हम जहाँ से बिलोंग करते हैं यहाँ के बच्चे का अंग्रेज़ी तो बेसिक से लेकर एग्ज़ाम लेवल तक ले जाना ये मेरा प्रयास रहता है, चाहे वो बच्चा ग्रामीण स्तर का हो या शहरी स्तर का हो। सर तो एक चीज़ ये बताइए कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं? जी हाँ सर। जैसा बता रहे हैं कि 2012 से पढ़ा रहे हैं। हाँ सर। तो किस किस चीज़ की तैयारी कराते हैं आप? देखिए सर ये हम जो इंग्लिश पढ़ाते हैं एक यूपीएससी की पेपर होती है जिसमें सीसेट आता है, आईएएस का प्रीलिम्स होता है। उसके बाद सर यूपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जैसे एक होता है सीएपीएफ, फिर होता है एनडीए, फिर होता है सीडीएस और आपके फिर एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं जैसे सीएचएसएल का प्रीलिम्स मेंस, सीपीओ का आपका, फिर आपका हो गया सीएचएसएल का, एमटीएस का, फिर आपके बैंक के भी एसबीआई और आईबीपीएस के और डिफेंस के लगभग सर सारे एग्ज़ाम की मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि बच्चों को प्रॉपर गाइड करूँ। अभी तो मैंने जब इंटरव्यू लिया तो बहुत सारे बच्चे डिफेंस में जाना चाहते हैं, इनकम टैक्स अफसर बनना चाहते हैं, अनगिनत अधिकारी बनना चाहते हैं, जो आपके स्टूडेंट का मैंने बयान लिया। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैंने अभी देखा कि पुसौली जो काफ़ी दूर है वहाँ से बच्ची आ रही है, बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। इतना दूर दूर से बच्चे कैसे आते हैं, कैसे इतने दूर दूर तक आपका पैगाम फैल गया कि डी पांडे इंग्लिश बहुत बेहतर पढ़ाते हैं? देखिए सर पुसौली दुर्गावती तक के बच्चे आते हैं और सर पुसौली की खास करके आपने बात किया तो पुसौली से जिस एरिया से बच्चे आते हैं वहाँ सर बहुत सारे बच्चे जॉब में हैं आज। बहुत सारी, जैसे आपने कभी निशा का नाम लिया तो उसके भाई ऑलरेडी अभी जॉब में है, पढ़ता था, और बहुत सारे इर्द गिर्द उसके जो रिश्तेदार या रिलेशनशिप में जो भी थे सर काफ़ी अच्छे सक्सेस थे। इसलिए बच्चे सर उसी मेहनत को देख के आते हैं, ना कि मुझे सर। तो आपका टाइमिंग क्या है, पढ़ाने का टाइमिंग क्या है? सर बैच को तो मैं मॉर्निंग में 6 बजे से पढ़ाया करता हूँ और आगे जब तक बच्चों की चलती है बैच में पूरा पढ़ाते रहता हूँ। देखिए ये डी पांडे हैं
डी पांडे की जुबानी मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव करा रहा हूँ। आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आ जाते हैं और कहीं ना कहीं इनकी पढ़ाई जब बेहतर है तभी बहुत दूर दराज से बच्चे यहाँ आकर पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और कहीं ना कहीं अपना भी लाइफ बनाते हैं और डी पांडे का भी नाम रोशन कर रहे हैं। एक प्रश्न ये है कि आप पढ़ाते हैं, बेहतर पढ़ाते हैं। अभी हमने देख लिया, मैं तो बहुत खोद-खाद शुरू किया, नेगेटिव सवाल आए लेकिन कोई देने को तैयार नहीं हुआ, तो मुझको लगा कि नहीं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसी चर्चा भी है आपके पढ़ाई की, हम लोग हर जगह जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं इंग्लिश की बात आती है तो डी पांडे का नाम आता है। तो एक चीज़ ये बताइए आप कि वैसे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं या वैसे गार्जियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो गार्जियन अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स अपने आप को बेहतर इंग्लिश जानकारी लेना चाहते हैं लेकिन उन लोगों के पास कुछ आर्थिक प्रॉब्लम है, तो वैसे लोगों के लिए क्या मैसेज है आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन माता पिता को बोलूँगा और उन सारे बच्चों को भी बोलूँगा कि आज के जीवन में इंग्लिश जीवन के हर कदम पे ज़रूरी है। चाहे आपका एग्ज़ाम की तैयारी हो, चाहे आपके आने वाले फ्यूचर की बात हो, तो आप इंग्लिश के बिना आज पॉसिबल नहीं है लाइफ। दूसरी रही बात कि वैसे बच्चे जो आर्थिक समस्या से लेकर नहीं पढ़ पाते हैं, तो वैसे बच्चे हमारे यहाँ निःशुल्क पढ़ते हैं सर। मैं उनको बुक भी देता हूँ और उनकी फ़ी भी नहीं ली जाती। कुछ ही ऐसे हमारे साल में लगभग 20-25 हर साल बच्चे आ जाते हैं जिनके माता पिता प्रॉपरली आके कहते हैं कि सर मैं अफोर्ड नहीं करता, तो मैं उनको, उनके माता पिता को मोस्ट वेलकम करता हूं सर, और मैं उनसे बिल्कुल पैसा नहीं लेता। मैं उनको जितना पूरा प्रयास होता है फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। और मैं बोलूँगा बच्चे को कि शिक्षा सबके लिए ज़रूरी है और आज आप अगर एक अच्छे गुणवान अच्छे बनेंगे, आपकी नॉलेज अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है कि आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। अच्छा, एक पर्सनली आपसे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आपका एजुकेशन क्या है? सर मैंने अभी मेरा लास्ट MCA है सर, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सर। या सर, देखिए डी पांडे का नाम जिस तरह से शहर भी में ही नहीं, रोहतास में ही नहीं, बल्कि कैमूर, वहाँ के बच्चे यहाँ के पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि डी पांडे बेहतर इंग्लिश पढ़ाते हैं और साथ ही साथ जैसा इन्होंने बताया कि मैं IAS BPSC की भी तैयारी कराता हूँ, उस क्षेत्र की तैयारी कराता हूँ जहाँ पे इंग्लिश की जानकारी होती है। आप ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी कंपटीशन के लिए इंग्लिश वेरी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश की जानकारी बहुत ज़रूरी है और जो इंग्लिश जानता है उसकी पहचान भी हर जगह होती है, उसको सम्मान भी हर जगह मिलता है, उसे सम्मानित भी किया जाता है। और उस सम्मान को दिलाने के लिए, वैसे स्टूडेंट को सम्मानित कराने के लिए डी पांडे लगे हुए हैं। चूँकि आप जानते हैं कि इस देश के नौजवान लड़के हों या लड़कियां हों, इस देश के भविष्य हैं, इस देश की ताकत हैं, तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि मिस्टर डी पांडे इस देश की भविष्य को, इस देश की ताकत को बनाने में लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे अगर इस काम को ये अंजाम दे रहे हैं तो आज यही कारण है कि सब लोग डी पांडे को सलाम करते नज़र आते हैं, काफ़ी इज्जत की निगाह से देते हैं, काफ़ी सम्मान देते हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।